सो हे गाइस, ये है मेरी मॉडल और मैं इसी पे करने वाली हूँ इंगेजमेंट मेकअप लुक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं सबसे पहले लगा रही हूँ मॉइस्चराइज़र, और मॉइस्चराइज़र को अच्छी तरीके से आप फेस पे इवनली लगा दीजिए। अगर दिन का टाइम है तो सनस्क्रीन भी यूज़ करिए, लेकिन अभी ये कोई रियली की ब्राइड नहीं थी और कोई पार्टी नहीं थी, तो मैंने सनस्क्रीन स्किप कर दिया है। और अब मैं लगा रही हूँ यहाँ पे प्राइमर मैंने बहुत ज़रा सा लिया हुआ है, क्योंकि ये प्राइमर है स्विस ब्यूटी का, बहुत अच्छा प्राइमर है। स्विस ब्यूटी का नहीं है ये है बेला वीटा का, सॉरी। तो बहुत अच्छा प्राइमर है, बहुत कम क्वांटिटी लगती है, पर पूरे फेस पे अच्छे से ये कवरेज दे देता है, स्मूथ सरफेस कर देता है, ब्लर कर देता है आपके पोर्स को। बहुत अच्छा प्राइमर है ये। यहाँ पे प्राइमर लगाने के बाद मैं लगा रही हूँ कंसीलर। हालांकि आप जैसे कि देख सकते हो कि इसके फेस पे कोई भी आपको डार्क डलनेस या फिर डार्क सर्कल्स वगैरह नहीं दिखेंगे, लेकिन फिर भी मैंने आईज़ पे कंसीलर लगाना ज़रूरी समझा है। आईज़ पे और लिप्स के अराउंड लगा दिया, क्योंकि यही जगह जो होती है ना, वो थोड़ा सा ग्रे में कन्वर्ट हो जाता है फाउंडेशन के बाद। तो और आईज़ पे कलर्स पॉप आउट होके आए, क्योंकि बहुत लाइट कलर मैं यूज़ करने वाली हूँ। आप देखते हो कि इंगेजमेंट मेकअप में बहुत लाइट कलर ही और बहुत लाइट मतलब यूज़ होते हैं आईज़ पे, बहुत हैवी नहीं होता। ब्राइड अगर शादी वाली हो तो थोड़ा सा चलता है, लेकिन इंगेजमेंट बहुत लाइट मेकअप होता है। बहुत मेकअप तो हैवी होता है, आई मेकअप थोड़ा लाइट होता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे, और सॉरी मैंने कंसीलर नहीं कलर करेक्टर लगाया है, मैं तब से गलत बोल रही हूँ। यहाँ पे कलर करेक्टर मैंने लगाया हुआ है, और उसके बाद मैं यहाँ पे कंसीलर लगा रही हूँ आईज़ पे, क्योंकि मुझे आईज़ का कलर पॉप आउट हो गया चाहिए था, इसलिए मैंने यहाँ पे कंसीलर लगाया हुआ है। मैंने बिगनर्स के लिए एक चीज़ यहाँ पे सिखाई हुई है कि अगर आपसे दोनों आईज़ में इवनली आई शेडो नहीं लगता है, आईलाइनर नहीं लगता है, या आई मेकअप दोनों बराबर नहीं अगर लगता, ये सिर्फ बिगनर्स नहीं, ये अच्छे लोग भी करते हैं, मैंने देखा हुआ है। तो आप दोनों साइड क्या करो, टेप लगा दो। वो ट्रांसपेरेंट वाला टेप होता है ना, वो टेप आप लगा दो, और उसके बाद मेकअप करना शुरू करिए। टेप आप बराबर से लगाइए, जैसे जिस शेप में आप लेफ़्ट में लगाओ उसी शेप में आप राइट में लगा दिया करो। उस तरीके से लगाने के बाद आप मेकअप शुरू कर दीजिए करना। बहुत अच्छा मेकअप आपका आई मेकअप निकल कर आएगा। यहाँ पे मैंने कंसीलर लगा दिया है आईज़ पे, और कंसीलर लगाने के बाद मैं आईब्रो, पहले मैं सोच रही हूँ ना कि मैं आई मेकअप कर लूँ, ताकि जितना भी आई शेडो वगैरह, क्योंकि जितना भी आई शेडो के पार्टिकल्स है ना, वो फॉल आउट होके अंडर आइज़ पे गिरेंगे, तो मैं उनको क्लीन कर दूँगी। अगर पूरा पाउडर के पूरे मेकअप के बाद वो गिरेगा ना, तो उसको स्वाइप करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। हो जाता है, अगर आप बेकिंग करो तो निकल जाएगा, लेकिन मैं ऐसा सोचती हूँ ना कि चांस ही क्यों देना, तो इसलिए मैं पहले आई मेकअप करना प्रेफर करती हूँ। यहाँ पे मैंने आईब्रो फिल कर लिया है। आईब्रो फिल मैंने किया हुआ है पेंसिल से, क्योंकि इसके आईब्रोज़ बने हुए ही नहीं थे, क्योंकि ये बनवाती ही नहीं है, तो थोड़े मुश्किल हो रहे थे मुझे आईब्रोज़ के साथ वर्क करने में। और क्या फिल करती, डार्क ज़्यादा लगने लगता तो बहुत गंदा लगता, बट फिर भी मैंने हल्का हल्का आईब्रो को फिल किया हुआ है। यहाँ पे मैंने नीट करने के लिए लगाया हुआ है कंसीलर से मैंने आईब्रोज़ को बिल्कुल वो क्लीन किया हुआ है, लेकिन क्योंकि ये बनवाती नहीं है ना, तो नीचे नीचे भी बहुत सारे बाल थे, जो कि कंसीलर के बाद थोड़े दिखते हैं। ऑब्वियस सी बात है, दिखती है क्लीन अगर नहीं होती है, पर फिर भी मैंने कोशिश अपनी तरह से पूरी की थी, और यहाँ पे मैंने इसे कॉम्पैक्ट से लॉक कर दिया है। उसके बाद अब मैं यहाँ पे लगा रही हूँ अपना आई शेडो का काम कर रही हूँ, मतलब आई मेकअप का काम कर रही हूँ, जो कि मेरे लिए थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है। मैं बेस मेकअप बहुत जल्दी कर लेती हूँ, बट आई पे मुझे टाइम लग जाता है, क्योंकि जो आई है ना, इन्हांस जितना करोगे आपका मेकअप उतना खिल के आएगा। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले लगा रही हूँ ट्रांजिशन शेड, बिल्कुल जिससे कि इवन हो जाए। हालांकि कंसीलर कॉम्पैक्ट करने के बाद आईज इवन हो गए थे, लेकिन फिर भी मैंने एक स्मूथ सा एक शेड लिया हुआ था, ब्राउन स्किन टोन का शेड लिया हुआ था, पहले वो लगा के मैंने इसके आईज़ को इवन कर लिया था। यहाँ पे मैंने लिया हुआ है पर्पल शेड, पर्पल ब्राउन के बीच का एक शेड था, वो मैंने लिया हुआ है, और मैं इसके आईज़ के ऊपर से बिल्कुल सी की तरह लगा रही हूँ, सी बना करके। और मतलब मैं कैसे आपको समझाऊँ, आई बॉल और आईब्रोज़ के बीच का जो पार्ट होता है ना, तो आप देख सकते हो इस तरीके से। यहाँ पर्पल ब्राउन के बीच का शेड जो मैंने आपको बोला, पर्पल ही आप समझ लो, तो ये पर्पल कलर का कलर है यहाँ पे। और इसके बाद मैंने अपना मोबाइल चेंज कर दिया था, ये मेरा नहीं, मेरी बहन का मोबाइल है, क्योंकि मेरे मोबाइल में क्या प्रॉब्लम हो रही है आजकल मुझे खुद ही समझ नहीं आ रहा। तो उसकी वजह से मेरा मोबाइल वर्क मतलब काम करना बंद कर दिया, तो मैंने यहाँ पे अपनी बहन के मोबाइल से किया, और मुझे बहुत बुरा भी लग रहा था, क्योंकि
मतलब इसके मोबाइल से थोड़ा-सा, एक तो बैकग्राउंड का जो लाइट भी था, यही होता है अभी मुझे वीडियो बनाने का उतना आइडिया नहीं है, तो मैं कहीं पे भी बैठ के बना लेती हूँ। हालाँकि वीडियो बनाना एक प्रॉपर लाइट में चाहिए और कैमरा क्वालिटी भी आपको बहुत अच्छी चाहिए। हो गया है मेरे साथ बहुत बड़ा ब्लंडर, लेकिन अब क्या करें, मेकअप बहुत अच्छा बन मतलब निकल के आया था और शूट भी हमने कर लिया, तो मैंने कहा चलो डाल देती हूँ अब जो भी है। तो यहाँ पे जो भी ब्लंडर मेरे साथ हुआ है वो कैमरे और मोबाइल का ब्लंडर हो गया, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने लगाया हुआ है पर्पल शेड लगाया है मैंने आइज़ के जस्ट ऊपर, और पर्पल के नीचे जस्ट मैंने ब्राउन शेड लगाया हुआ है। और अब मैंने आइज़ को कंसील किया हुआ है। बहुत ख़राब क्वालिटी आ रही है मुझे पता है, क्योंकि बिल्कुल जस्टिस हो ही नहीं रहा है। मैंने बहुत मेहनत की है और बिल्कुल जस्टिस नहीं हो रहा है। मेरा मोबाइल अगर प्रॉब्लम नहीं देता ना, तो फिर आपको मेकअप मतलब अब वो मोबाइल नहीं दे। और उसके बाद पता है बहुत गंदे लाइट में आप देख सकते हो, पीछे पर्पल का बैकग्राउंड है, स्काई का बैकग्राउंड है। मुझे पूरा इवन बैकग्राउंड भी होना चाहिए था, चाहे वाइट होना चाहिए था या पिंक टाइप का बैकग्राउंड होता है ना, तो भी लाइट रिफ्लेक्ट करता है। लेकिन आई डोंट नो, मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। तो अब मैं कंसीलर लगाने के बाद मैंने यहाँ पे लगाया हुआ था कॉपर शेड कलर लगाया हुआ था उस पे कंसीलर पे। और अब मैं यहाँ से ग्लिटर लगा रही हूँ। हालांकि ये ग्लिटर नहीं है, गोल्डन शेड है, मेरे पास ग्लिटर नहीं है। और मैं अब सारे चीज़ों को कलेक्ट कर रही हूँ धीरे धीरे, मेकअप के प्रोडक्ट्स, जिससे कि मैं अलग अलग तरीके का मेकअप लुक शेयर करूँ आप लोगों के साथ। ये बहुत ही मैंने हौच पौच में और जल्दी जल्दी में जितनी चीज़ें थे मेरे पास मैंने उसके साथ की हुई है। तो मैंने यहाँ पे गोल्डन का शेड लिया हुआ है और मैंने इसको अपनी उंगलियों के हेल्प से लगाया है। सामने से मेकअप बहुत सुंदर लग रहा था, लेकिन हाँ कैमरे पे अभी उतना समझ नहीं आ रहा मेकअप, क्योंकि मेरे पास कोई बहुत ज़्यादा अच्छा वाला कैमरा नहीं है, नॉर्मल सा है, उससे शूट कर रही हूँ। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि कैमरा मोबाइल से कुछ नहीं होता है, अगर चीज़ अच्छी आप कर रहे हो तो वो दिख ही जाएगी। तो पूरा आई मेकअप बहुत अच्छा होके आया था। लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगी मैं अपने फ़ोन से, क्योंकि फिर मेरा फ़ोन ठीक हुआ तो मैंने लास्ट में क्लिप ऐड की हुई है। तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ आई लाइनर, और शेड्स थोड़े लाइट लाइट दिख रहे हैं और थोड़े अजीब से दिख रहे हैं, बट एक बार टेप वगैरह उखड़ जाएगा आपको सब समझ में आने लगेगा मेकअप। तो इसके फ़ोन में पता नहीं क्या हो रहा था, देखिए गाइस अभी थोड़ा कुछ अलग लग रहा है, इसके पहले अलग लग रहा था। तो यही हो रहा है बार बार फ़ोन में। यहाँ पे मैंने इनर कॉर्नर पे हाइलाइटर लगा दिया हुआ है और अब मैं यहाँ पे टेप निकाल रही हूँ, क्योंकि मेरा आई मेकअप कंप्लीट हो चुका है। तो मैंने टेप निकाल दिया, आप देख सकते हो इवनली आई मेकअप हुआ है। गोल्डन शेड बहुत अच्छा लग रहा था सामने से, यहाँ इसमें थोड़ा अजीब सा आ रहा है, लेकिन सामने से बहुत सुंदर दिख रहा था। अब मैं यहाँ पे पूरे फेस पे मैंने लगा दिया है फाउंडेशन लगाने के बाद इसको बहुत अच्छे तरीके से कर रही हूँ मैं। ब्लेंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और टाइम टेकिंग भी है। ब्लेंडिंग चाहे मैं खुद की भी करती हूँ या मैं किसी और का भी मेकअप करती हूँ ना, मैं ब्लेंडिंग में पूरा समय देती हूँ, क्योंकि ब्लेंडिंग ही एक ऐसी चीज़ है ना कि आपके फेस को डुबा भी सकती है और हाइप पे भी ले जा सकती है। मतलब मेकअप का मुझे ऐसा लगता है कि हर चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आई मेकअप ख़राब होता है तो ख़राब दिखता है, ब्लेंडिंग ख़राब हो जाती है तो मेकअप ख़राब दिखता है, तो हर चीज़ आपको वो होता है। तो यहाँ पे मैं ब्लेंडिंग बहुत अच्छे से कर रही हूँ। अगर नहीं करूँगी ब्लेंडिंग तो पाउडर वगैरह लगाने के बाद वो केकी दिखने लगेगा, क्रैक्स आने लगेंगे। अगर अच्छे से फाउंडेशन मिलेगा नहीं तो बहुत पैची दिखने लगेगा, जैसे लिप एरिया पे खासकर पैची दिखता है। आइज़ के जस्ट नीचे जो लाइनिंग होते हैं, अंडर आइज़ पे जो लाइनिंग्स होते हैं उसमें फाउंडेशन चिपका होता है, बैठा होता है, तो ये सारी चीज़ें थोड़ा देखना होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा बेस बिल्कुल रेडी है। यहाँ पे मैंने कॉम्पैक्ट लगा दिया है। कॉम्पैक्ट लगाने के बाद मैंने इसको सेट किया। बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट नहीं लगा रही हूँ मैं, बहुत लाइट कॉम्पैक्ट लगा रही हूँ, बस इसलिए क्योंकि आजकल क्या होता है ना कि आजकल थोड़ा डूई मेकअप चला हुआ है, उतना मैट मेकअप लोग कम करना प्रेफर करते हैं, थोड़ा डूई होता है अच्छा लगता है। तो ग्लॉसी तो कॉम्पैक्ट मैंने भर भर के नहीं लगाया हुआ है, लाइट कॉम्पैक्ट लगाया है, एक कोट ही लगाया है सिर्फ। हाँ, जिस ब्राइड को बहुत वाइटिश और मैट चाहिए होता है वो 2 लेयर लगाते हैं, मतलब एक मेकअप के इस टाइम पे लगता है और एक पूरा मेकअप होने के बाद एक टचअप वो लोग कर लेती हैं, बट मुझे उतना पाउडरी पसंद नहीं है। तो यहाँ पे मैं अब कर रही हूँ कॉन्टोर। हालांकि आप देख सकते हो मैंने जो अपनी मॉडल बिठाई हुई है इसकी फेस कटिंग बहुत शार्प है, कॉन्टोर की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं कर रही हूँ
एंगेजमेंट लुक, तो मुझे ये सब करना पड़ेगा। हालांकि इसके नोज़ हो गए, जॉ लाइन एरिया सब बहुत शार्प है, ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी कटिंग करने की, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को शो कर रही हूँ। यहाँ मैंने नोज़ पे कॉन्टोर किया हुआ है और कर रही हूँ मैं यहाँ पे चीक्स पे कॉन्टोर, ताकि फेस और पतला दिखे। हालांकि मैं बिल्कुल प्रेफर नहीं करती हूँ जो पहले से लड़कियाँ पतली है वो करे, क्योंकि उनका फेस फिर बिल्कुल छुरी की तरह बिल्कुल पतला दिखने लगता है, तो वो अच्छा नहीं लगता। थोड़ी गोल लड़कियां होती हैं ना, गोल फेस जिनका होता है, थोड़ा चबी चबी चीक्स होती हैं, ये कॉन्टोर उनके लिए है। पहले से जिसके गाल वाल शेप में हो उनके लिए ये नहीं है। जिसे मैंने बिठाया, मेरी बहन जैसे, उसके लिए तो कॉन्टोर बना ही नहीं है। उसके फेस काफ़ी फीचर शार्प्स हैं, फीचर्स उसके शार्प है, तो ज़रूरत नहीं है उसके कॉन्टोर की, पर मैंने यहाँ पे कर दिया। यहाँ पे मैं लगा रही हूँ ब्लश। ब्लश के लिए कौन सा ब्लश मैंने यूज़ किया, स्विस ब्यूटी का ब्लश यूज़ किया हुआ है मैंने। आई थिंक 2 ब्लश यूज़ किया हुआ है मैंने, क्योंकि पहला ब्लश जो मैंने लगाया था वो मुझे उतना पिगमेंटेड नहीं लग रहा था, तो फिर मैंने दूसरा ब्लश लगाया हुआ। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे फिर से कैमरे का दूसरा दिखना शुरू हो चुका है। तो इवन दिख ही नहीं रहा था, इवन कैमरा दिख ही नहीं रहा था। कभी पर्पल कलर आ जा रहा था, कभी वाइटिश आ जा रहा है, कभी पता नहीं कौन कौन सा आ रहा है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं लगा रही हूँ हाइलाइटर। हाइलाइटर भी मेरा स्विस ब्यूटी का है। तो यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है मैंने जितने भी हाई पॉइंट्स होते हैं उनको, जैसे चीक बोन को, नोज़ पे, नोज़ टिप पे, और लिप के अपर लिप पे, और यहाँ क्या उसको बोलते हैं, ब्रा बोन पे, उन सब पे मैंने हाइलाइटर लगा दिया हुआ है अच्छे से। मुझे अपने मेकअप में 2 चीज़ें बहुत पसंद है, एक ब्लश और एक हाइलाइटर। वही मेरी बहन बोल रही है कि मुझे हाइलाइटर नहीं पसंद है। ये मैं यहाँ पे इसके ब्रा बोन पे हाइलाइटर लगा दे रही हूँ, ये बहुत खूबसूरत लगता है ब्रा बोन पे हाइलाइटर लगाना, शाइनिंग शाइनिंग। हाँ, मैं क्या कह रही थी, मेरी बहन को हाइलाइटर लगाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसने कहा हाइलाइटर मत लगाओ, मुझे पसंद नहीं है, बट मैंने कहा कि नहीं, मैं मेकअप लुक कर रही हूँ, हाइलाइटर लगाना पड़ेगा। और हाइलाइटर बहुत मेन चीज़ होती है अब अभी के मेकअप के लिए, हाइलाइटर, ब्लश, क्योंकि इसी से तो आपका मेकअप ग्लोई दिखता है। हालांकि थोड़ी ना वो ग्लोई होता है, उसको बनाया जाता है। तो यहाँ हाइलाइटर मैंने लगा दिया हुआ है, और लगाने के बाद यहाँ पे मैं उसके लिप्स को लाइन कर रही हूँ। आप देख सकते हो उसके फीचर्स कितने शार्प हैं, लिप्स भी बहुत शार्प हैं। सो यहाँ पे इसके लिप्स के कटिंग बने हुए, बस मुझे ऊपर से वो कर, यहाँ पे मैंने लिप लाइन कर दिया है। लिप को लाइन करने के बाद मैं लगाऊंगी यहाँ पे लिपस्टिक, और लिपस्टिक लगाने के बाद हो जाएगा मेरा मेकअप यहाँ पे डन। कैमरा जो भी करे, आई डोंट नो कैमरा क्वालिटी जैसा भी हो, लेकिन मुझे पता है मैंने इसका मेकअप बहुत अच्छा किया हुआ था, बहुत सुंदर लग रही थी। और मैं कोशिश करूँगी नेक्स्ट टाइम से कि कैमरा क्वालिटी को अच्छी रखूँ, लाइटिंग को अच्छी रखूँ। कैमरा अच्छा हो जाता है, लाइट अगर अच्छी मिले आपको ना, तो कैमरा अच्छा खुद ही दिखने लग जाता है। हालांकि हमारा कैमरा सही है, फ़ोन अच्छा है, बट शायद हम लोग बैठे हुए थे गलत लाइट में। तो मैं नेक्स्ट टाइम से लाइट वगैरह का ध्यान रखूँगी, जहाँ पे मतलब प्रॉपर लाइट हो वहीं पे मेकअप वीडियो शूट करूँगी। यहाँ गलती हो गई मुझसे ये कि मैं ऐसा जगह मैंने चूज़ किया था ना जहाँ शांति हो, इसलिए गलत हो गया मुझसे थोड़ा सा। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम के लिए ये सब हम याद रखेंगे। ये यहाँ पे आप देख सकते हो। तो यहाँ मैं आप लोगों को मेकअप दिखा रही हूँ क्लोज से कि कैसा मेकअप हुआ है। तो यहाँ मैं आपको मेकअप शो कर रही हूँ कि कैसा मेकअप हुआ है। आप लोग देख करके बताइएगा कि मैंने ज़्यादा फेस को वाइट करने की कोशिश बिल्कुल नहीं की। जो ओरिजिनल क्या बोल रही हूँ, स्किन टोन था, मैंने वही कोशिश की है करने की। और यहाँ पे मैं अभी क्या कर रही हूँ, मैं भूल गई थी। सो यहाँ पे मैं काजल लगाने के बाद उसको स्मच कर दे रही हूँ। और जो पर्पल ब्राउन शेड मैंने मतलब पर्पल शेड जो मैंने लगाया हुआ था आईज़ पे, उसी को मैं अंडर आई पे लगा दे रही हूँ। और यहाँ पे मैं लगा रही हूँ मस्करा। ये नीचे में जो आप आई शेडो लगा दोगे ना, उसके बाद आईज थोड़े से बड़े दिखने लगते हैं और अच्छा लगता है। ये आजकल काफ़ी चल रहा है। तो यहाँ पे मैं यही बोल रही हूँ आपके साथ, जिसको मैंने म्यूट कर दिया है कि लाइटिंग के वजह से मेरा मेकअप नहीं दिख रहा था ढंग से, क्योंकि आप देख सकते थे फेस पर्पल दिख रहा था, क्योंकि हम लोग पर्पल और स्काई बैकग्राउंड के आगे बैठे हुए थे, इसलिए फेस पर्पल दिख रहा था। और हम दूसरे रूम में आए थे जहाँ पे पिंक और वाइट का दीवार था, तो वहाँ पे मेरा मेकअप बिल्कुल सही समझ में आ रहा था। तो यही चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ। तो मैंने म्यूट, मेरी बहन भी यही बता रही है कि हम लोग गलत जगह बैठ गए थे।
हम लोग ये पर्पल बैकग्राउंड के आगे बैठ गए थे, दैट्स वाई हमारा बड़ा स्किन वो हो रहा था। वही मैं ये दिखा रही थी कि आप देख सकते हो मैं बहुत पता नहीं क्या। अब मैं समझ गई कि लोग इतना वीडियो बनाते हैं तो क्यों लाइट के पीछे भागते हैं कि लाइट अच्छी दो, लाइट अच्छी दो। तो यहाँ पे ये रहा मेरा एंगेजमेंट मेकअप लुक, जिसे करने में मुझे बहुत मेहनत लगी, काफ़ी समय लगा। और ये रही मेरी एंगेजमेंट वाली ब्राइड। आप लोगों को कैसा लगा ये मेकअप वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत मेहनत लगी है गाइस इसे क्रिएट करने में। आप लोग प्लीज़ मुझे मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहती हूँ कि ये बिल्कुल प्रो वाला मेकअप है। मैं सीख रही हूँ और प्रैक्टिस कर रही हूँ। अब किसी पे तो करूँगी ही ना प्रैक्टिस, तो ये मैं अपने, और मेरे पास अभी ब्यूटी प्रोडक्ट्स बहुत, मतलब कहो तो एक अच्छे खासे हैं भी, और कहो तो मुझे और मुझे परचेज़ भी कर। मैं भी मेकअप सीख रही हूँ गाइस, तो आप लोग प्लीज़ तुरंत जज मत कर लेना। मैं जैसे जैसे सीख रही हूँ आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब प्लीज़, सब्सक्राइब माई चैनल का सब्सक्राइब कर दो यार। और प्लीज़ गंदी गंदी चीज़ें मत लिखिएगा क्योंकि ये मेरी बहन है, इसे भी बुरा लगेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।